सभी को जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी संकष्टी चतुर्थी तिथि, जिसे तिल चतुर्थी भी कहा जाता है, जिसकी व्रत कथा का वाचन करेंगे और अंत में गणेश जी की कथा का वाचन करेंगे। बोलिए चौथ माता की जय। प्रथम पूज्य गणपति देव की जय। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकट चौथ का व्रत किया जाता है। बताया जाता है संकट चौथ पर श्री गणपति जी की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती है। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश जी संतान के सारे कष्टों को दूर करते हैं। माना जाता है इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को मनाया जाएगा। व्रत पूजा की सामग्री कुछ इस प्रकार है, आइए जानते हैं। इस संकट चौथ को पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मोली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दुर्वा की, लाल फूल, भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति, गुलाल, गाय का शुद्ध घी, दीप, धूप, तिल के लड्डू, फल, कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध, गंगा जल, कलश, चीनी आदि जरूरी होते हैं। पूरे दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें। सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान गणेश जी की फूल, दुर्वा, लड्डू से विधि विधान से पूजा करें। समस्त विघ्नों को हरने वाले भगवान श्री गणेश के मंत्र ओम गणपतये नमः का जाप करें। संतान की लंबी आयु के लिए संकट चौथ व्रत की कथा सुने और इसके बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को संपन्न करें। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी को 6:10 से, चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी को 8:54 पर रहेगी। इसके साथ ही चंद्रोदय का समय रात 9:10 पर है। संकट चौथ व्रत कथा। बोलिए गजानन गणनायक की जय। चौथ माता की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे और इसी के कारण उनके यहाँ कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन संकट चौथ का दिन था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, तो क्या इससे मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी? तब पड़ोसन बोली, इस व्रत को करने से चौथ माता और गणेश जी अवश्य ही तुम्हें फल देंगे। साहूकारनी ने कहा, यदि ऐसा होता है तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा चौथ माता को चढ़ाऊंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया। वह बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं चढ़ाया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला।
हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणेश जी के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर गई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिल कुट्टा बोला था, लेकिन चढ़ाया नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिल कुट्टा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने बेटा एवं बहू घर आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट्टा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहते सुनते हुकार भरते, अधूरी हो तो पूरी करजे, पूरी हो तो मान करजे। बोले संकट चौथ की जय। गणपति देव की जय। गणेश जी की कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के पास कार्तिकेय जी और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी और पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होगी। बोलिए गजानन गणनायक की जय।
आपको संकष्टी चौथ व्रत कथा और गणेश जी की व्रत कथा कैसी लगी, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।